बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम, आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके बज़रिए नोटिफिकेशन। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और बेचारगी की ज़िंदगी बसर कर रही थी। आपके 4 छोटे छोटे बच्चे थे। ख़ानदान वालों में से भी कोई रिश्तेदार ना था और ना ही कोई ज़रिया माश था। शोहर की वफ़ात के बाद ज़िंदगी के दिन यूं ही गुजर रहे थे कि एक दिन हज़रत उमर फ़ारूक आपके घर तशरीफ़ लाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम निकाह दिया। इससे पहले आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और उमर फ़ारूक के क़याम निकाह पर इनकार कर चुकी थी। इस बार जब आपको क़याम निकाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मिला तो अपनी खुशबख्ती पर रिश्क करने लगी। फरमाया, मुझे चांद नजर है कि मैं सख्त ग्यूर औरत हूँ, कि मैं साहब अय्याल यानी बच्चों वाली हूँ। नंबर 3 कि मेरी उम्र ज़्यादा है और नंबर 4 कि मेरे वारस भी यहाँ मौजूद नहीं हैं। हज़रत उमर बिन खत्ताब ने आपका ये जवाब लिया और जूं का तू रसूलुल्लाह के सामने पेश कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर फरमाया, उन्हें जाकर कहो आपका ये कौल मैं एक गयूर औरत हूँ तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी इस गैरत का मदाह ख्वाह फरमाएगा। और ये कहना कि मेरी उम्र ज़्यादा है तो उसकी भी कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं उम्र में आपसे बड़ा हूँ और किसी औरत का अपने से बड़ी उम्र के मर्द से निकाह कोई मयूब बात नहीं है। और जहाँ तक बच्चों और उनकी परवरिश की बात है तो उनका जिम्मेदार अल्लाह ताला और उसका रसूल है। और रही बात वारसों की तो उनमें से कोई भी ख्वाह हाजिर हो या गायब इस निकाह पर इतराज नहीं करेगा। बस हज़रत उमर फ़ारूक दोबारा हाजिर हुए और तमाम फरमान उम्मे सलमा को सुना दिया। हज़रत उम्मे सलमा हुज़ूर नबी करीम का ये फरमान सुना तो फरमाया, अल्लाह के रसूल का हुक्म सर आंखों पर, यानी आपने अपनी रजामंदी जाहिर कर दी और आप इन्हें कोई अज़र नहीं था। बस आपने अपने बेटे हज़रत उमर बिन अबू सलमा को हुक्म दिया, उठो और रसूलुल्लाह से मेरा निकाह करो। ये शवाल 4 हिजरी की आखिरी रातें थी जब तकरीबन निकाह मुनक्कद हुई। हज़रत उम्मे सलमा दुनिया आखिरत में रसूलुल्लाह से मंसूब हो गई। सुबहान अल्लाह। हज़रत उम्मे सलमा फरमाती हैं, जब मैं दुआ पढ़ा करती थी तो सोचा करती थी भला अबू सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बेहतर मेरे लिए कौन हो सकता है। लेकिन जब मुझे पैगम्बर खुदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम निकाह मिला तो मालूम हुआ अल्लाह करीम ने मेरी दुआ कबूल फरमाकर मेरे लिए उस शख्सियत का इंतखाब किया कि अबू सलमा भी जिनके गुलामों में से थे। निकाह के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उम्मे सलमा, देखो मैं तुम्हें इस जहेज से कम नहीं दूंगा जो जहेज दूसरी बीवियों को दिया था। उस जहेज में 2 अदद चक्कियां, एक गड़ा और एक चमड़े का तकिया शामिल थे जिसमें खरमा की छाल भरी हुई थी। और जिस घर में आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुल्हन बनकर आई थी वो घर पहले सैयदा उम्मुल मोमिनीन हजरत ज़ैनब उम्मुल मसाकीन के ज़ेरे इस्तेमाल था। आपके इंतकाल को करीबन 6 माह गुजर चुके थे। मनकूल है उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा नहायत खूबसूरत और घने बालों की मालक थीं। यही वजह है अज़वाज मुतहरात में आपके खूब चर्चे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी के बाद जब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपको पहली बार देखने गई तो इस तारीफ से ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दी जितना आपने हज़रत उम्मे सलमा के बारे सुन रखा था। चनाचे हज़रत आयशा जब मुलाकात करके वापस लौटी तो उसका तज़किरा उम्मुल मोमिनीन हज़रत हिफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किया। हज़रत हिफ्सा ने फरमाया, ऐसा नहीं है बल्कि ये आपकी गैरत की वजह से है। उसके बाद हज़रत हफ्सा भी आपको देखने के लिए गई। जब वापस लौटी तो हज़रत आयशा से कहा, बेशक हुसैन और जमील हैं लेकिन जैसा आप कहती हैं वैसा नहीं है। जब उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा दुल्हन बनकर तशरीफ़ लाई तो आप हज़रत
ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی کو دودھ پلایا کرتی تھی۔ ابتدا میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس تشریف لاتے تو آپ اپنی بیٹی کو اپنی گود میں بٹھائے رکھتی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ جو کہ سیدہ ام سلمہ کے رضاعی بھائی تھے، انہوں نے اس بات کو محسوس کیا اور اپنی بہن سے کہا بچی مجھے دے دو۔ حضرت ام سلمہ نے کہا کیوں؟ کہا اس نے آپ کو مشغول کر رکھا ہے۔ آپ سمجھ گئیں کیونکہ جب بھی رسول اللہ تشریف لاتے تو آپ کے پاس بچی کو دیکھ کر واپس لوٹ جاتے، لیکن زبان اقدس سے کچھ نہ فرماتے۔ بس آپ نے اپنی بیٹی کو حضرت عمار بن یاسر کے حوالے کر دیا تاکہ رسول اللہ کی خدمت میں کچھ کمی واقع نہ ہو۔ اکرام ام المومنین حضرت ام سلمہ نے کم و بیش 7 سال حضور کے ساتھ گزارے۔ احادیث مقدسہ کو روایت کرنے میں حضرت عائشہ کے سوا کوئی آپ کا حریف نہیں تھا، کیونکہ آپ سے 378 روایات مروی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو محدثین صحابہ اکرام کے تیسرے طبقے میں شامل کیا جاتا ہے۔ آپ قرآن مقدس کی خوبصورت تلاوت کرنے پر مہارت رکھتی تھیں، بلکہ آپ رسول اللہ کی طرز پر قرآن شریف پڑھ سکتی تھی۔ ایک مرتبہ کسی نے آپ سے پوچھا اللہ کے نبی کس طرح قرات فرماتے تھے؟ آپ نے فرمایا ایک آیت الگ الگ کر کے پڑھتے تھے اور اس کے بعد آپ نے خود بھی پڑھ کر بتلا دیا۔ صاحب اصحابہ نے لکھا ہے یعنی آپ کامل العقل اور صاحب الرائے تھی۔ ابن قیم کہتے ہیں اگر آپ کے فتاوے جمع کیے جائیں تو ایک چھوٹا سا رسالہ تیار ہو سکتا ہے، اور آپ کے فتاوی کی ایک خاص خصوصیت یہ ہے کہ وہ عموماً متفق علیہ ہے۔ الغرض تمام ازواج مطہرات میں ام المومنین حضرت عائشہ کے بعد علم الحدیث میں امت کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دینے میں آپ کی مثال نہیں ملتی، یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عباس جیسے جلیل القدر صحابہ کرام آپ کی رائے کو فوقیت دیتے تھے۔ اہل بیت اطہار کے ساتھ آپ کے واہلانہ محبت کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں، جن کا تذکرہ ہم اپنی آئندہ ویڈیو میں پیش کریں گے۔ علاوہ ازیں آپ کے وصال باکمال اور واقعہ کربلا سے آپ کی نسبت کو بھی بیان کیا جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔